Hello students, welcome to my channel beta. Today's topic is retirement और डेथ ऑफ ए पार्टनर क्लास 12th। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 66। 65 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आएगा, रिटायरमेंट का एग्जीक्यूटर अकाउंट। और दूसरी बात, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस डिडक्ट हो गया 30%। और मैंने एडमिशन में भी वो टॉपिक नहीं कराया है जो डिडक्ट हो गया है बस, और सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप लोगों को। सेम रिटायरमेंट में भी मैंने लोन वाला टॉपिक नहीं कराया है क्योंकि लास्ट ईयर वो डिडक्ट था, ठीक है, डिलीटेड था वो चैप्टर, वो सॉरी टॉपिक, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस नहीं कराए हैं आप लोगों को। लेकिन डेथ वाला टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो करा दिए हैं आप लोगों को। आज हम 66 और 67 क्वेश्चन करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये 6 मार्क्स में आता है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से आए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, और इसके बाद मैं आप लोगों को बस ये शायद मेरी इस चैप्टर की 1-2 क्वेश्चंस और करा के लास्ट वीडियो हो, क्योंकि इसमें से इतना ही आएगा आप लोगों का क्वेश्चंस। मैं कराऊंगी सारा सिलेबस, लेकिन मैं पहले फंडामेंटल्स वाला चैप्टर है जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर, वो सेकंड चैप्टर, उसके लिए कुछ टॉपिक्स बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं करा देती हूँ क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हैं, आप लोगों में से ही कुछ बच्चे हैं, ठीक है। चलो, कह रहा है ABC वर पार्टनर्स इन ए फर्म, A डाइड ऑन 31st 3/2018 एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म डेट ये है। क्रेडिटर्स गिवन है जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, अगर कोई क्लेम नहीं होता तो, क्योंकि ये जो रिजर्व और ये है, जब भी लाइबिलिटी साइड कुछ होगा तो वो हमेशा प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब ये इनकम्स हैं, ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट है। इन सब ये सारी चीज़ें मेरी कैपिटल को इंक्रीज़ करती हैं और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो ये किधर की तरफ जाएंगे, क्रेडिट साइड। और इनकी एंट्रियाँ क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। मैंने आपको कंबाइंड एंट्री बता दी है एक, ठीक है। उसके बाद कैपिटल्स दे रखे हैं तो हमें ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है हमारा। उसके बाद कैश एट बैंक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट्स, पेटेंट्स, ये हमारे रिवैल्यूएशंस में आती हैं सारी एसेट्स, अगर कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है तो। कह रहा है ऑन एज डेथ इट वाज फाउंड दैट पार्टनर्स वर वैल्यूलेस, पेटेंट्स वर वैल्यूलेस। पेटेंट्स मतलब, इसका मतलब इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए, पेटेंट्स मेरी एसेट होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, ठीक है। इसका मतलब, और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो क्योंकि मुझे लॉस होगा जब मेरी एसेट डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड ट्रांसफ़र होगी। फर्नीचर वाज टू बी बॉट डाउन टू 24,000। अब कह रहा है फर्नीचर सिर्फ 24,000 तक रह जाना चाहिए, ठीक है। ये वर्ड मैंने पहले भी अंडरलाइन करा रखा है, ये आता है काफ़ी टाइम्स। फर्नीचर कितना रह जाना चाहिए, सिर्फ 24,000 तक। अब हम देखेंगे पहले कितना था, 30 था, अब 24 रह जाना चाहिए। इसका मतलब 6,000 का मुझे लॉस हो गया क्योंकि मेरी एसेट डिक्रीज़ हो गई, फर्नीचर डिक्रीज़ हो गया। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर मेरी एसेट है, डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि मुझे लॉस होगा अगर मेरी एसेट डिक्रीज़ होगी तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, ठीक है। प्लांट वाज टू बी रिड्यूस बाय 10,000, प्लांट 10,000 से ये भी रिड्यूस हो गया, मतलब सारी एसेट रिड्यूस ही हो रही हैं अब तक, तो प्लांट भी मेरी एसेट है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। और अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि मेरी एसेट डिक्रीज होगी तो मुझे लॉस होगा, तो लॉस ऑलवेज डेबिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड जाएगा। देयर वॉज ए लाइबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन वर्कमैन। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 10, उसकी लाइबिलिटी है 7,000, तो मैंने रिजर्व अपनी लाइबिलिटी को ही फुलफिल करने के लिए बना रखा था, तो 10 मैंने इकट्ठा कर रखा था, लेकिन क्लेम कितने का हो गया, 7 का, तो 7 तो क्लेम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 3,000 फिर भी हमारे पास बचे हैं, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, और जब भी बांटेंगे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो वो कह रहा था जनरल एंट्रियाँ करनी है ऑन द टाइम ऑफ एज डेथ, तो बहुत आसान सी जनरल एंट्रियाँ हैं, और ये भी बताना है कि उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कितना होगा। तो पहले मैं जनरल एंट्री आप लोगों को करा देती हूँ।
देखो पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट एंड अमाउंट। क्लियर? क्या क्या दे रखा था? सबसे पहले हमारा आपकी मर्जी है, आप पहले ये सारी एडजस्टमेंट कर लो, ये यहाँ से ट्रांसफ़र करना शुरू कर दो, लेकिन याद रखना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या है? एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो मेरा हमेशा एक तरीका होता है, ये तो क्वेश्चन ईजी सा है, वरना तरीका क्या होता है कि आप लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट को कर लो और फिर बैलेंस शीट पे जाओ। यही मैं कराती आई हूँ आप तक। ठीक है, तो कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो पहले हम ये जनरल रिजर्व, देखो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना है हमारा जनरल रिजर्व? 9000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटेंगे, तो कुछ नहीं गिवन है आप लोगों को, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि इक्वल ही है हमारा, तो 3000 और 3000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? सेकंड एंट्री क्या है हमारी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आया सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू 10,000 का मैंने रिजर्व बना रखा था, क्लेम कितने का कर दिया वर्कर्स ने? 7,000 का। अभी भी हमारे पास 3,000 एक्सेस हैं, हम उसे अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 3,000, तो 1,000 आ जाएगा, क्योंकि इक्वली बांटेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशो गिवन नहीं है। थर्ड में P&L आया, तो प्रॉफिट भी जब भी बढ़ेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, और क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब वो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। P&L अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा आप लोगों का? 6,000, और इक्वली बांटेंगे तो 2,000 एंड 2,000। क्लियर? उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा ये ट्रांसफ़र हो गया, ये भी ट्रांसफ़र, ये भी। इधर कुछ भी नहीं है, हो क्या सकता था? गुडविल हो सकती थी, एडवर्टीजमेंट हो सकता था, और P&L का लॉस हो सकता था, लेकिन है नहीं। इनकी वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, तो इनकी रिवर्स एंट्री होती है, कैपिटल्स डेबिट और टू गुडविल टू एडवर्टीजमेंट टू P&L। ठीक है, लेकिन नहीं है तो उसे इग्नोर करेंगे। अब हम एक कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सारी यहाँ तक सारी ऐसे डिक्रीज ही हो रही थी, तो जब भी ऐसे डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, और क्या डेबिट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले क्या डिक्रीज हुआ था? पेटेंट्स अकाउंट। सेकंड नंबर पे टू फर्नीचर हुआ था, डिक्रीज फर्नीचर अकाउंट, ऐसे डिक्रीज तो क्रेडिट। और थर्ड क्या था? प्लांट अकाउंट। और दूसरा क्या था? लाइबिलिटी, ये वर्कमैन कंपनसेशन की थी, तो वो हमने ट्रांसफ़र कर दी। तो देखो क्या क्या है, पेटेंट्स कितने के थे हमारे? वैल्यूलेस जो हुए 8,000 के 8 आ जाएगा। उसके बाद हमारी बॉट डाउन टू 24 तक आ जानी चाहिए, तो 6 पहले 30 थी, 24, तो मतलब 6 का डिफरेंस आएगा। फर्नीचर 6 से कम हुआ है, और इसमें बाय कह दिया, जहाँ बाय होता है तो वहाँ तो वही अमाउंट आता है। 14 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 14 प्लस 10 24,000। अब देखो दूसरी बात बेटा, क्या हुआ है हमें यहाँ पर? रिवैल्यूएशन हमारा जब भी डेबिट होगा तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ है, और जब लॉस ट्रांसफ़र होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है ना, है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का? इसको बांट लेंगे 24,000 को। लॉस मेरे को यहाँ से कंफर्म हो गया, मुझे लॉस हुआ है। लॉस को जब कैपिटल्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डेबिट होती हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम होंगी ना, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये वाला, ठीक है। अकाउंट नहीं बनाया क्योंकि जर्नल एंट्रियाँ पूछी हैं इसलिए। कितना 24,000 को रिवैल्यूएशन हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 8 8 एंड 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमारी कोई एंट्री नहीं बची है, बस वो कह रहा है हमें ये बताना है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कितने करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कौन रिटायर हुआ था, ए। तो देखो ए यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, ए यहाँ पर भी क्रेडिट हुआ है, ए यहाँ पर भी क्रेडिट हुआ है और यहाँ पर डेबिट हुआ है। तो जितना भी क्रेडिट हुआ है ए कितना हुआ है 3 4 5 6, ठीक है। और 8 से डेबिट हो गया तो मतलब -2 आ रहे हैं, तो हम इसका क्या बना लेंगे, अभी फ़िलहाल अकाउंट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल्स भी हैं। देखो मुझे तो आंसर ऐसे ही पता लग जाएगा, लेकिन इसको एग्जैक्ट करना कैसे है बेटा, पेज तो है नहीं, आज मंगवाने पड़ेंगे। एक मिनट, यही पेज मिला है थोड़ा सा, इसमें ही बता देती हूँ आपको। चलो यहीं पे करा देती हूँ। यहाँ पर आएगा एज। अब आप मान लो ए का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो इंक्रीज होगी तो इधर और डिक्रीज होगी तो इधर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस, आप लिख लेना यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट पर लिख देती हूँ। चलो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा बैलेंस शीट में गिवन होगा। कितना दे रखा है 30,000। अब जिस चीज़ की वजह से क्रेडिट हुई है वहाँ पर यहाँ लिख दो बाय जनरल रिजर्व कितना गया हमारा 3,000, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 1,000, बाय P&L का प्रॉफिट कितना 2,000 और रिवैल्यूएशन की वजह से क्योंकि लॉस हुआ है तो 8,000। टू रिवैल्यूएशन कितना हुआ है लॉस मुझे 8,000 का। और देखो एक बात और बेटा, यहाँ पर ए रिटायर हो रहा था उसका बैलेंस 40,000 है, मैंने बी देख लिया। देखो ये रहा, ये हमेशा बैलेंस शीट में गिवन होगा 40,000। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब कुछ नहीं ट्रांसफ़र करना है क्योंकि और किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 43 4 5 6 46,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। कितना आ जाएगा 38,000। क्लियर हो गया बेटा, आ गया होगा आप लोगों को आई थिंक समझ में, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं। वीडियो की क्वालिटी तो ठीक है ना, देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे बेटा, लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए हेल्प कर रही हूँ अगर थोड़ी सी भी, तो आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करें। इससे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और चैनल ग्रोथ भी करेगा, क्योंकि ग्रोथ भी तो ज़रूरी है ना लाइफ में, है ना। चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। कह रहा है तृतीय, अतिशय एंड राधिका वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट ये है 2009 को। कह रहा है बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, हमारा कौन रिटायर हुआ है वो तो बाद में बात है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है आपको, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश एंड बैंक है। उसके बाद P&L है, मतलब ये करंट ईयर का प्रॉफिट गिवन है आपको, ठीक है। ये करंट ईयर का प्रॉफिट है और जब भी करंट ईयर का स्पेशली लिख देगा प्रॉफिट तो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में तो बटेगा ही बटेगा। और अगर वो प्रॉफिट की अलग से एंट्रियाँ बोलेंगे आपको कि प्रॉफिट हम देना चाहते हैं कौन से बेसिस पर, तो 2 बार ट्रांसफ़र होगा। ये वाला इसका नाम तो P&L आता है और उसका मैंने आपको बताया है कौन सी वाली एडजस्टमेंट होगी आप लोगों की। अगर प्रॉफिट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो P&L सस्पेंस, अकाउंट डेबिट और टू जो जा रहा है। दूसरी बात, अगर न्यू रेशो गिवन है तो ओल्ड पार्टनर्स के जो होते हैं वो गेन करते हैं, वो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाते हैं और जो तृप्ति जा रही है तो तृप्ति क्रेडिट हो जाएगी। ये P&L वाली एंट्रियाँ आप देख सकते हैं, ये जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ये P&L वाली ही एंट्रियाँ थी, ठीक है आप लोगों की। चलो अब कह रहा है
तृप्ति डाइड हो गई 30 जून को, तो जून को हो गई ना, तो अप्रैल मई जून मतलब 3 मंथ्स का आएगा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे या इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 3 मंथ्स। कह रहा अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिक्रीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू, क्या क्या हुआ है, कह रहा है ये सारी कैपिटल्स हैं। सैलरी है 12,500 पर क्वार्टर। अब मेरी बात को यहाँ बच्चे होंगे सिर्फ यहाँ पर कंफ्यूज, इसको इनटू में 4 कर देंगे और गलत हो जाएगा क्वेश्चन। पर क्वार्टर उसको सैलरी मिलनी चाहिए और वो कब हुआ है 30 जून को, तो मतलब एक तरह से ये 3 मंथ्स की ही सैलरी दे रखी है, क्योंकि क्वार्टर की दे रखी है तो 3 मंथ तक ही वो जिंदा रहा, तो इसका मतलब उसके अकाउंट में कितनी सैलरी जाएगी, सैलरी जाएगी उसके अकाउंट में 3 मंथ्स की, तो ये ही आएगी 12,500, क्योंकि ये पर क्वार्टर ही गिवन है। और जब भी सैलरी की वजह से कैपिटल इंक्रीज होती है इसलिए वो क्रेडिट साइड जाएगी, क्योंकि हम उसकी कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर देंगे उसकी सैलरी को। ठीक है, कह रहा द शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस ऑफ एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। मतलब पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर उसका डबल करोगे आप तो गुडविल आ जाएगी और गुडविल में उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। 2 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है और आपको सिर्फ कंफ्यूज होना है थोड़ा सा, वरना मतलब मेरे से जुड़े रहेंगे तो नहीं होंगे। यहाँ पर लास्ट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर का यहाँ पर दे रखा है, तो 1, 2 और 3 ईयर्स को ऐड करोगे आप, यहाँ पर 450 आ जाएगा, 4,50,000 और डिवाइड बाय 3 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1,50,000 और उसका ट्वाइस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख की मेरी गुडविल आ गई। उसमें उसका शेयर कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ तक हो गई थी गुडविल की बात, यहाँ तक कह रहा द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द, ये प्रॉफिट कैसे करेंगे, फॉर द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। कह रहा और उसको जो प्रॉफिट देना है ना, इसके अलग देखो लास्ट ईयर में प्रॉफिट की कोई बात नहीं थी इसलिए हमने प्रॉफिट गिवन ही नहीं किया, और प्रॉफिट में डेट मैटर करती है। ठीक है, वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट देना है ना उसको, ये तो बटेगा ही बटेगा। बच्चे ही सोचेंगे मैम यहाँ दे तो दिया, नहीं, ये बैलेंस शीट वाला ये तो जाएगा ही जाएगा उसके अकाउंट में। दूसरी बात कि प्रॉफिट अलग से वो क्या देना चाहते हैं टिल द डेट, वो कह रहा है लास्ट, वो चाहे एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देना चाहते हों चाहे 3 ईयर के बेस पे देना चाहते हैं, जैसे वो कहेंगे वैसे। कह रहे हैं लास्ट ईयर के बेस पे, लास्ट ईयर का है 2 लाख, लास्ट ईयर के बेस पे उसको प्रॉफिट दे देना है और नया रेशो नहीं आए दे रखा, तो इसका मतलब इसकी एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू तृप्ति। ठीक है, तृप्ति, और इसका शेयर निकालेंगे हम, कितने तृप्ति का कितना रेशो है हमारा 2:5, और कितने मंथ के लिए थी वो 3/12। हमेशा P&L में ये डेट मैटर करती है कि उसकी डेथ कब हुई है। ठीक है, अगर चलो ये इतना बहुत है आपके लिए काफ़ी, वरना यहाँ पर सेल्स बेसिस होता तो आपको पता है कि डेट मैटर नहीं करती। ठीक है, लेकिन नहीं दिया तो मैं आपको क्यों बताऊँ, है ना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। चलो ठीक है, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहती बेटा, मैं चाहती हूँ आप अकाउंट्स को बहुत इजीली लें, मतलब बहुत अच्छा सा चैप्टर है और अच्छा सा टॉपिक है, ईजीएस्ट है बहुत अकाउंटेंसी। ठीक है, तृप्ति विड्रॉ कराए, उसने ड्राइंग भी की है 1 मई को फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पर 1 मई तो दे दिया उसने, लेकिन हमें इस डेट से कोई मैटर नहीं है, उसने ड्राइंग की है बस यही मैटर करता है। क्योंकि अगर मई की बात होती, इंटरेस्ट कुछ होता या वैसे क्वार्टरली होता तो हम मैटर करती हमारे लिए ये डेट, लेकिन अगर उसने विड्रॉ कर लिया तो हम किधर की तरफ, विड्रॉ की वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाती है इसलिए ये किधर की तरफ जाएगी, डेबिट साइड। अब उसमें डायरेक्ट एग्जीक्यूटर अकाउंट ही बनाना है, तो मैं ना आपको जर्नल ना करा के डायरेक्ट ही बताऊंगी ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देखो कौन थी तृप्ति, तृप्तिज कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे और यहाँ पर लिखोगे आप पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लोग लिख दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 3 लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। और क्या है बैलेंस शीट में, इधर की तरफ P&L है तो बाय P&L भी है कितना 2 लाख, उसका शेयर है 2/5, ओहो 4, 80,000 का P&L आ गया। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व अकाउंट कितना
50,000 है, 50,000 का 2/5 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है, ये हमसे सैलरी है, बाय सैलरी, सैलरी की वजह से भी उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, लेकिन पर क्वार्टर दे रखी है तो 3 मंथ तक ही बेचारा था, इसलिए इतना ही आएगा। ठीक है। उसके बाद हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है। मेन हमें किसका कैलकुलेशन करना है, गुडविल। क्या कह रहा है, एपी का ट्वाइस है, तो पहले हम एपी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर गुडविल इजिकल टू एपी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एपी कितना है, अब हम एपी कैलकुलेट करेंगे। लास्ट 3 ईयर्स का एपी कह रहा है, तो 1 लाख प्लस 150 प्लस जो बैलेंस शीट में है करंट ईयर का 2 लाख डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 4,50,000 डिवाइड बाय 3 करोगे आप तो 1,50,000 आ जाएगा। और गुडविल कैसे आएगी, ट्वाइस कह रहा है ना, तो एपी का ट्वाइस, एपी है 1,50,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, तो यहाँ पर आगे 3 लाख। उसका शेयर निकाल लेंगे, किसका, तृप्ति शेयर, तृप्ति शेयर इन गुडविल कितना होगा, 3 लाख, और कितने के लिए, 2/5, तो ये आ जाएगा 1,20,000। और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसके बारे में, कौन से रेशो में बटेगा ये, गेनिंग रेशो। गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा कौन से रेशो में होता है, गेनिंग रेशो में। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ओल्ड रेशो ही मेरा कौन सा रेशो होता है, गेनिंग रेशो। तो है कितना, 2:2:1, तो कौन जा रही है, तृप्ति। न्यू रेशो क्या आ गया, न्यू रेशो 2:1। और आप जब गेनिंग रेशो कैलकुलेट करोगे ना, गेनिंग रेशो जब भी आप कैलकुलेट करोगे न्यू माइनस ओल्ड करके, बेटा 2:1 ही आएगा। तो एक लॉजिक याद रखना, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती न्यू के बारे में, तो जो बचे हुए हैं वही मेरा न्यू होता है और वही मेरा गेनिंग आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। उसके बाद इसका मतलब गेनिंग रेशियो 2:1 है। 1,20,000 को 1,20,000 को 2:3 में बांटेंगे तो हम कितना आएगा, 80,000 तो आएगा। फर्स्ट वाला कौन है वो देखते हैं, अतिशय, ये देगा क्योंकि ये गेन कर रहा है फ्यूचर में। और अगर इसका मैं 1/3 कर दूंगी तो 40,000 कौन देगा बेटा इसको, राधिका। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, आतिश्य अकाउंट डेबिट, क्योंकि जा रहा कौन है, तृप्ति जा रही है तो क्रेडिट ही होगी, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, वो सेक्रीफाइस करके जा रही है। आतिश्य कैपिटल अकाउंट डेबिट, राधिकाज। आप डायरेक्ट चाहें तो वो डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को क्योंकि नया है ये, इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको। तृप्तिज कैपिटल अकाउंट, तृप्ति को कितने मिलेंगे गुडविल के, 1,20,000, और देगा कौन कौन, जो फ्यूचर में गेन करेंगे। ये 80 से गेन करेंगे, 40 से। तो इसकी यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र होगा, बाय आतिशिया कैपिटल अकाउंट, कितना 80,000 से, तो ये इसकी कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहा है, बाय राधिकाज कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000 से ये इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ तक आ गया होगा आपको। अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट और कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट लास्ट ईयर के बेसिस पर। तो मैंने बता दिया आपको 2 लाख का 2/5 तो करोगे ही, लेकिन प्रॉफिट हम उस दिन तक ही देंगे ना जब तक वो जिंदा था, तो 3 मंथ्स का हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, लेकिन उसका नाम आता है क्योंकि न्यू रेशो नहीं दे रखा होता, तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितना 2 लाख का 2/5 उसका शेयर और 3 मंथ्स का कितना आ जाएगा, ये हमारा 20,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, बस। उसके बाद इसने ड्राइंग की है तो यहाँ पर आ जाएगा, ड्राइंग की वजह से कैपिटल डिक्रीज होती है, 2 ड्राइंग, कितना 20,000। इनको टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 1 मिनट में देख लेती हूँ। देखो 380 और 24 लाख, 480
480 हो गया, ये 520 हो गया, 540 हो गया। 540 में अगर मैं 12,500 ऐड करूँगी तो ये आ जाएगा 5,52,500। ठीक है, 5,52,500। और इसमें से 20 माइनस करूँगी तो कितने उसके एग्जीक्यूटर में, 2 तृप्तिज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दोगे 5,32,500। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आप लोगों को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है बाबू, ओके। अब आप लोग कर लेना ये क्वेश्चन। मेरे पास मार्कर नहीं है वरना मैं इसे हाईलाइट कर देती। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा मेन क्वेश्चन है, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को थैंक यू, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर करते रहें मेरा चैनल। ठीक है, और 30% डिडक्ट हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि बेटा मैं गारंटी से बोल रही हूँ आप लोगों से, सितंबर से बहुत पहले लास्ट अगस्त तक, अभी क्या चल रहा है, जून तो गया, जुलाई। ठीक है, मतलब मेरी कोशिश यही है कि लास्ट मंथ तक मैं आप लोगों का नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट करा दूँ सिलेबस। तो मैं टाइम टेबल एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लूँगी, हाफ ईयर का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। फुली होने वाला है, कंप्लीट ही सिलेबस होने वाला है हमारा। ठीक है, चलो मैं अब आपको सेकंड चैप्टर कंप्लीट कराऊँगी। थैंक यू सो मच।